प्रभु जी, मैं बम्बई से आया हूँ और आपको फॉलो करता रहा और मेरा मन बड़ा व्याकुल हुआ। मैं अपना सारा काम छोड़ के आया, बहुत ही मैं मतलब और मुझे आने में ऊपर बढ़ गए और प्रभु जी मुझे आने में रास्ते जुड़ते गए और ट्रेन का टिकट भी बहुत जल्दी मिल गया जो इम्पॉसिबल था। तो ये सब आपकी कृपा थी प्रभु जी, बिहारी जी की कृपा थी। तो प्रभु जी मैं क्या बता सकता हूँ, मैं फिल्म लाइन में काम करता हूँ प्रभु जी और मैंने 16 वर्ष दिए हैं। तो प्रभु जी ऐसा है कि अब प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष बम्बई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? नहीं गुरु जी, ऐसा मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ अपनी पढ़ाई करी, फिर बॉम्बे चला गया तो रिश्तेदारी से दूर हो गया। ये बात थी। तो बम्बई में लड़कियाँ नहीं मिलती क्या? प्रभु जी चक्कर क्या है प्रभु जी, मैं जो है कि प्याज और वगैरह ये सब नहीं खाता हूँ, प्याज वगैरह और मतलब सादा भोजन करता हूँ। वहाँ की लड़कियाँ थोड़ा दूसरी तरफ टाइप का भोजन करती हैं, क्योंकि मेरी लाइन दूसरी थी। किस टाइप का भोजन करती हैं वहाँ की लड़कियाँ? मतलब नॉन वेज वगैरह खाती हैं। तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं मुनादी जानते हो? नहीं जानते। मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया है, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। ऐसे तो वहाँ की लड़कियाँ गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए? नहीं गुरुजी, वो जहाँ के आप हो जी वहीं के आसपास लोगों से विवाह करना चाहिए जी, है ना? ठीक है। हो जाएगी शादी। कितने साल के हो? गुरुजी 40 वर्ष उम्र हो गई है मेरी। अरे तो जल्दी कर लो आप। हाँ जी। देख लो आपके लिए कोई लड़की, आप YouTube पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। गुरुजी ऐसा आपका आदेश गुरुजी। राधे राधे। ठीक है, खुश रहिए। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। सही है। राधे राधे गुरुजी जी। तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं मुंबई से आया हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ आया हूँ, इधर बैठे हैं। तो मेरी मम्मी जो है कथा लगाती है, सुनती है, तो हम लोग भी सुनते हैं। तो मेरा एक प्रश्न था, मेरा नहीं था, मेरी बुआ का था। तो मेरी बुआ का ये प्रश्न था कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है मीन्स उद्देश्य क्या है? यही ना, उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है समाज की सेवा करना। हम मनुष्य बने हैं तो हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। हर जीव जंतु से लेकर हर मनुष्य की सेवा। अपना भला तो सब कर सकते हैं, पर जो दूसरों का भला करे वही मनुष्य है, और समाज की भलाई के लिए ही भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया है। तो जीवन का अर्थ है मानव सेवा। थैंक यू। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कल मेरा मैरिज डे था गुरुजी, कल मेरा मैरिज डे था। हम आए थे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन प्रश्नोत्तरी में आप नहीं आए थे। तो आज आशीर्वाद दे दीजिए हमको कि मैं सदा सुहागन रहूं। बिल्कुल सुहागन रहिए। आप मतलब टीवी में मोबाइल में देखते हैं, उससे भी आप भोले भाले एकदम श्री कृष्ण जी के जैसे लगते हैं, एकदम श्याम जी जैसे लगते हैं। आपको हम देखते हैं तो एकदम सोचते हैं कि इतना बच्चा, इतना छोटे बच्चे इतना बड़ा जिम्मेदारी कैसे लेकर चलते हैं। हम लोग बहुत सोचते हैं। आपको देखते हैं तो एकदम बच्चा के समान दिखते हैं आप। आपको मन करता है कि हम खिलाएं, ऐसा लगता है एकदम गोलू मोलू दिखाई देते हैं आप, एकदम कृष्ण कन्हैया जैसे। आप पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप तो एकदम भगवान हैं। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान ही सारा काम संभाले हैं। हम सब तो बस जैसे गिलहरी है ना जी, राम जी के साथ कौन चल रही है? गिलहरी। बस हम लोग वो गिलहरी हैं जी। अरे आप में जो लक्षण है कोई में नहीं है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हम गोरखपुर जिला से आए हैं जी। गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है उस मौत के कुएं से? नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना?
मरने का मन नहीं करता है। मरने का मन किसी का नहीं करता जी गुरुजी। पर सबको ही मरना पड़ता है। हाँ, हम आपकी कथा रोज देखते हैं गुरुजी। तो आपको इतना डर क्यों लगता है मरने से? पता नहीं कि बच्चों का मोह लगता है गुरुजी। हैं? बच्चों का मोह लगता है। बच्चों का मोह लगता है। कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? बच्चे 20-22 साल के बीच में सब हैं। छोटा वाला 10 साल का है। ठीक है, आप अपनी जगह मन सही हैं। शांत रहता है गुरुजी। बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो, जी योग्य बना के उनकी शादी ब्याह कर दो और प्रभु से जुड़ जाना। जी गुरुजी। और मरने से डरना नहीं चाहिए। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेटी हूँ पूर्ण परमानंद। बिना मरे भगवान थोड़ी मिलेंगे। हाँ गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए। इसलिए मरना बहुत अच्छी बात है। इसलिए अपने यहाँ ना जब लोग मर जाते हैं तो बैंड बजाते हुए ले जाते हैं, ढोल नगाड़ा, क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। जी यदि आपने जीवन को सही तरीके से जिया है, जीवन के अर्थ को जाना है, तो मरने का भी एक अपना मजा है। जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी, नहीं मरोगे तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे, माना कि, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। घर वाले आशीर्वाद मांगेंगे मरने का। इसलिए समय पे मर जाना अच्छा है। 100 साल आपने ठीक है, 100 साल की आयु तो है ही, पर आज का खान पान पिज्जा बर्गर खाने वाले 100 साल तक पहुंचेंगे? नहीं गुरुजी। आप क्या खाती हो? पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं नहीं, हाँ खाते कभी कभी। और ना खाना, 100 साल जीना तो पिज्जा बिल्कुल ना छूना। ठीक है ठीक है गुरुजी। हाँ। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा ये है कि क्या है आपका? ये कह रहे हैं कि अगर माइक मान पास में लो। लीजिए, जैसे गुरु हमारे जो कुल गुरु हैं उनसे अगर गुरुमुख होना है, लेकिन वो थोड़ा मतलब उनका विचार थोड़ा वो है, जैसे पीते उते हैं या जो भी है। अच्छा, गुरु जी पीते हैं? कुल गुरु हैं, जैसे जिनसे मेरी माता, मेरी सास जिससे मतलब गुरुमुख हुई थी, उनके बच्चे हैं, तो उनका थोड़ा सा मतलब है कुछ ऐसा। तो अगर उनसे हम गुरुमुख होते हैं तो मतलब उनके पाप में हम भी भागीदार होंगे। उनको बोलो कि भाई शराब वराब क्यों पीते हो? नहीं तो वो अब मेरे बोलने से नहीं छोड़ेंगे। बहुत लोग हो चुके हैं उनसे गुरुमुख। कोई बात नहीं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। शराबी को, चरित्रहीन को गुरु कैसे बना सकते हैं? लेकिन वो मतलब कुल गुरु है, तो क्या उनको छोड़ के हम किसी और को बना सकते हैं? विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु रास्ता भटक गया ऐसे का त्याग कर देना चाहिए, चाहे कोई हो। और अगर घर वाले न माने, जैसे मेरे जो बड़े लोग हैं वो कहें कि नहीं कुल गुरु से ही गुरुमुख होना है, तो घर वाले माने तो फिर घर वाले जाने और आप जानो। जब माने नहीं है, मैं मुझे आपका जानना है कि तो आप हम तो बताइए। बोल रहे हैं कि जो रास्ता पर है सही, वो आपके गुरु के योग्य है। अब जो खुद शराब पिएगा, कल के आपके बच्चे उनके पास जाके बैठेंगे तो वो बोलेंगे यार चेला तू भी ले ले एक पैक। गुरुजी पी रहे हैं तो चेला क्या करेगा? हाँ, जैसे ये जानना है कि उनके पाप में हम भी हिस्सेदार होंगे। पाप पुण्य अपनी जगह है, परंतु हमें इसलिए तो बोलते हैं पानी पियो छान के। गुरु कोई जबरदस्ती नहीं हो सकता। गुरु ये थोड़ी कि हमारे सब उन्हीं को बनाते आए हैं और वो कोई उनके बच्चे कच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो हम भी उनको बना। नहीं, सही राह पर हैं तो वो आपके गुरु हैं। आपको बना ले, किसी को भी बनाइए आप, परंतु गुरु बनाओ जान के। गुरु किसको बनाना वो आपका डिसीजन है। आप तो अगर आपको सही राह पर चलने वाला ही गुरु हो, गलत राह पर चलने वाला गुरु ना हो, सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं अगर आपको बनाना हो तो कैसे यहाँ आएंगे या आप वहाँ आएंगे? वहां आने का तो टाइम नहीं है, पर आप अभी विचार कर लो, घर वालों से पूछ लो, जल्दी ना करो। नहीं, मुझे किसी तब से तक श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करो। तो मुझे पति ने आपके गुरु मंत्र ले लिया? मेरे बिना कैसे लेंगे? हाँ। तो पति जहाँ ले, पति की जो इच्छा है उनकी इच्छा में आप चलिए। मुझे आपकी इच्छा जाननी है। मेरी इच्छा क्या है? मैं तो आपको जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे रहा हूँ कि भाई भटका हुआ गुरु ना हो, सही राह पर चलता हुआ गुरु होना चाहिए। हम तो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए धर्म के ही उससे पूछ रहे हैं आपसे। हम धर्म की बात तो बता रहे हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हाँ, अभी आप जानो, सब हम ही बता देंगे। जी बिल्कुल। कुछ आप भी जानो। ठीक, राधे राधे गुरु जी।